अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। अच्छा, कौन इस तरह मेरी तरह जो है वो ब्रेड को जो है वो चाय में डिप करके खाता है। मुझे तो ये डिबो के खाना इतना कोई मज़े का लगता है। मतलब कि मैं ब्रेड को पहले देसी घी में गर्म करती हूँ और फिर मैं इस तरह इसके पीसेस बना के और डिप करके और इंजॉय करती हूँ। उम्मीद है कि आप भी इसी तरह से खाते हो और सब ऐसे खाते हैं। कोई इसमें मॉडर्निज़्म वाली तो कोई बात ही नहीं, तो बंदा कि नहीं गंदे जाएंगे ये वो, कुछ भी नहीं होता बाहर। तो मैं तो ऐसे ही खाती हूँ और बहुत ही मज़ा आता है, और चाय भी बड़े ही मज़े की बनी हुई थी। लेकिन क्योंकि मैं जैसे हूँ डाइटिंग पे, तो मैं कम ही यूज़ करती हूँ, ऑयल भी कम यूज़ करती हूँ, और जो है वो चीनी भी ना होने के बराबर थी चाय में। लेकिन बहुत ही मज़ा आया नाश्ते में। तो मैंने ये 2 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए थे, देसी घी इस पे लगाया, इसको टोस्ट किया, और साथ मैंने एक बॉयल एग लिया था, और ये था मेरा नाश्ता कंप्लीट हो चुका था। और अच्छा, आज सैटरडे है और आज हमने जाना है हैदर का प्लस्तर चेंज करवाने के लिए। जिस तरह आपको पता है कि एक सैटरडे छोड़ के फिर नेक्स्ट सैटरडे हमने जाना होता है मुस्तफ़ा का प्लस्तर चेंज करवाने। तो बस अभी जल्दी जल्दी मैं ब्रेकफास्ट को फिनिश करती हूँ, और फिर इसके बाद करूँगी थोड़ा सा घर की जल्दी जल्दी सफाइयाँ करूँगी, मैं बच्चों को रेडी करूँगी, और फिर हम चलेंगे रावलपिंडी, जहाँ पे हमने करना है मुस्तफ़ा का प्लस्तर चेंज करवाना है। ठीक है, आप सब मेरे बेटे के लिए ज़रूर ज़रूर दुआ कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ताकि मेरा मुस्तफ़ा जल्दी जल्दी भागे दौड़े और इंशाल्लाह वो मेरी वीडियो में साथ आए और आपके साथ भी गपशप करे। बच्चों की मस्तियों के बाद अब होते हैं रेडी, और ये टन होगी ट्रांजिशन। मैंने कहा ज़रा सा अपना शश का ट्रांजिशन मार लूँ तो यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी। और ये देखिए, ये मेरी ड्रेस मेरी अम्मी ने सिलाई किया है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उनके हाथों में बहुत 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 ही सफाई। उनके हाथों के सिले बगैर अब कोई के कपड़े पहनने अच्छे नहीं लगते हमें। और देखिए इसके बाजू कितने खूबसूरत बने हुए, मेरी ए लाइन शर्ट बनी हुई है, और इसका गला बहुत ही प्यारा बना हुआ। और जिसने ये मेरा ड्रेस देखा उन सबको बहुत अच्छा लगा है कि माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी मम्मा कितने मज़े के कपड़े सीती हैं, कितने खूबसूरत। अल्लाह ताला उनको लंबी लंबी ज़िंदगी दे, और उनका हुनर जो उनका मिला हुआ है वो उस पर माशाल्लाह कायम दायम रहे। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और वो इसी तरह से अपना काम करती रहें। बस अब लेकिन हम लोग चाहते हैं अब बस अब और वो काम ना करें, वो बस अब रेस्ट करें। तो बस अल्लाह ताला ऐसा ही करे। तो बस अभी हम जा रहे हैं रावलपिंडी, हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है। मैं साथ थोड़ा सा सफ़र थोड़ा सा इंट्रो इसलिए बना रही थी, तो मैंने कहा कि आप भी थोड़ा सा वो करें। क्या करें, कुछ भी ना करें आप थोड़ा सा सफ़र मेरे साथ कर लें, ताकि हम मैं आपको साथ लेके पिंडी पहुंची हूँ। क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मैंने व्लॉग अपलोड ही नहीं किया था, इसलिए कि मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। दिन में वही घिसी पिटी रूटीन, वही मैं काम करना और वही सफाइयाँ, वही सारा कुछ। अब हम पहुँच चुके थे और यहाँ पे मुस्तफ़ा का प्लस्तर वो चेंज कर रहे हैं। अब मुस्तफ़ा का प्लस्तर हो चुका है, अभी इसका थोड़ा सा सूखता है जब, तो फिर हम दोबारा निकल पड़े हैं। और अब हम जा रहे थे KFC। पहले आ गया था रास्ते में मैकडोनल्ड, तो हमने कहा था कि आज हम मैकडोनल्ड ट्राई करते हैं कि वो कैसा है। लेकिन फिर वही बात है कि सफ़ी ने अपने दोस्त से पूछा, वो सब जाते रहते हैं कि मैकडोनल्ड कैसा है, तो उन्होंने कहा था नहीं, पैसे ज़ाया करने वाली बात है, तो आप इससे बेहतर है कि आप KFC ज़्यादा अच्छा है, तो आप वहाँ पर चले जाओ। तो फिर हम पहले तो अभी पहुँचे थे मैकडोनल्ड। ये देखिए यहाँ पे कितने मज़े के ना फ्लावर्स, ये स्टोन से बने हुए, या इस तरह से कुछ बने हुए, इतने खूबसूरत लग रहे थे। तो यहाँ पे बस हम सदर से थोड़ा सा आगे गए थे, तो यहाँ पे देखिए मैकडोनल्ड पहुँचे हैं। लेकिन जब हम मैकडोनल्ड पे पहुँच चुके, तो फिर हमें लगा कि नहीं, वापस टर्न किया जाए, तो फिर हमने कर दिया टर्न, और फिर हम वापस चले गए KFC। क्योंकि हम अक्सर बैरियर 3 जो कि वाकई में है वहाँ पे तो जाते रहते हैं, लेकिन जो इस्लामाबाद जो पिंडी का KFC है उस पर हम पहली दफ़ा गए थे, तो थोड़ा सा हमें मुश्किल हो रही थी उसको ढूंढने में, लेकिन फाइनली हमें मिल गया था। तो बस हम यहाँ पे जस्ट रुके, हमने फ़ोन किया एंड दैट्स इट। बस फिर हमने वहाँ से निकल आए, और फिर अब हम जा रहे हैं KFC। और यहाँ पे इतना कोई खूबसूरत मौसम हो रहा था, मतलब धूप चल रही थी, इतनी ठंडी हवा थी, और साथ ही बहुत तेज़ हवा चल रही थी, जिसकी वजह से इतनी सर्दी लग रही थी। और आपको पता है ये मौसम धूप में तो और ही मज़ा आता है। तो इतना कोई खूबसूरत मौसम हुआ था, और देखिए रावलपिंडी का मंजर कितना ही खूबसूरत लग रहा है, और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, और इतना आला मौसम लग रहा था। देख कितना खूबसूरत जगह है ये।
ये था शाम का टाइम, और शाम के टाइम आपको पता है रश भी इतना ज़्यादा होता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर तो बस यहाँ से हम आगे चले और आगे हमें मिल गया KFC। फाइनली हम पहुँच आए हैं KFC पे। अभी ये पहले मेरे हस्बैंड अंदर जाएंगे, वो पूछ के आए हैं कि बैठने की जगह है या क्या सीन है, सिनेरियो क्या है, सारा कुछ। तो फिर वो पहले पता करके आए हैं और फिर अब हम अंदर जा रहे हैं। अच्छा ये जी हमारा मील आ चुका है। यहाँ पे मेरा जिंगर है, बच्चों के चिप्स हैं और इसके अलावा ये सफ़ी के विंग्स हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड शौक से ही खाते हैं। और साथ उन्होंने अच्छा यहाँ पे जो पैकेट में पड़ा हुआ ना, उन्होंने एक गिफ्ट दिया था बच्चों को साथ। तो बस यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वाला साथ नहीं, और जो चीज़ें भी थी खाने वाली। तो बस ये छोटा सा मैंने क्लिप बनाया था यहाँ पे। तो बस हम जा रहे हैं वापस। अच्छा वापसी पे ना आपको पता है कि KFC अब खा तो लेता है बंदा, लेकिन फिर रास्ते में दोबारा भूख लग गई जी। अब क्या किया जाएगा, क्या आपको पता है इससे वो पेट भरने वाली बात तो होती नहीं है। जस्ट मैं तो कहती हूँ चस्का ही होता है, बस चस्का लगा लिया एंड दैट्स इट। तो फिर अब हम यहाँ से आ गए थे वापस, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा भाई निकलना ही नहीं हो रहा था। घर में बैठे बैठे वही ट्यूशन्स, वही घर के काम और वही सारा कुछ, तो कुछ भी चेंज हो ही नहीं रहा था रूटीन के अंदर। तो फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर मैंने आज हम बाहर निकले तो मैंने कहा चले आप लोग के लिए थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ। छोटा सा है, इतना बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, बोरिंग सा ही है। लेकिन मैंने कहा चलें फिर भी, क्योंकि 2-3 दिनों से मैंने वीडियो अपलोड ही नहीं की थी। तो फिर मैंने कहा चलें आज वीडियो अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि छोड़ भी नहीं सकते। तो अच्छा आगे पहुँचे तो यहाँ पे हमने लिया था बन्नू पुलाव जो होता है, बीफ पुलाव। तो मलंग जान जो होता है वो हमने लिया, और ये बहुत 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 ज़बरदस्त होता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो फिर यहाँ से रास्ते में मेरे हस्बैंड ने ये ले लिया था। अच्छा फिर हमने गाड़ी में ही बैठ के खाया, क्योंकि वो सब भूख लगी हुई थी। और साथ ही फिर उन्होंने चाय ऑर्डर कर दी, बस हमने साथ ही चाय पी कि घर में आते आते ना भाई हम इतना कुछ कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे आके थे B17 झूले लेने के लिए, क्योंकि बच्चों ने झूलों के बगैर तो घर जाना ही नहीं होता। उनकी तो ज़िद होती है जाते साथ ही कि B17 जाना है, झूलों पे जाना है। तो बस यहाँ पे वो लोग आ गए थे झूलों पे। इतना खूबसूरत ये शाम का मंज़र यहाँ पे होता है ना, इतना मुझे कोई खूबसूरत लगता है ना। यहाँ पे मुस्तफ़ा और उनके बाबा दोनों झूले ले रहे थे। वो इतना उनको शौक़ होता है ना झूले पे बैठने का। तो इतना मैं हँस रही थी इन पे, मैंने कहा मैं आपकी वीडियो जो व्लॉग में डालती, कहते हैं नहीं नहीं बुरा लगूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं आपका फेस नहीं लेके आ रही, जस्ट जो है वो आप बस जो है वो करो, झूले लेते रहो। तो मैं इतना हँस रही थी, इतने फ़नी लग रहे थे ये लोग। क्योंकि जब भी हम लोग जाते हैं तो बच्चों को बिठा के तो वो खुद स्पेशली फ़ौरन झूले पे बैठ जाते हैं। इतनी बंदे को हंसी आती है, बंदा क्या कहे। तो बस यहाँ पे शाम का टाइम था, हमने कहा यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को झूलों पे घुमा लें, क्योंकि इसके बाद मैंने घर जाना था और फिर मैंने पढ़ाना था बच्चों को। लेकिन बच्चे आज फिर आए नहीं, क्योंकि हम लेट हो गए थे। तो बच्चे इंशाल्लाह फिर कल बुलाऊंगी मैं इंशाल्लाह। यहाँ पे मुस्तफ़ा और अरहम अब दोनों झूलों पे बैठे हुए हैं। दोनों बच्चे बहुत बहुत खुश होते हैं। ये बच्चों की थोड़ी सी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें बच्चे खुश रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो बस अब हम वापस जा रहे हैं घर, क्योंकि बस अब ये था पूरा दिन, लेकिन उसको इन 8-10 मिनटों में कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है। मैं जस्ट ये छोटी छोटी क्लिप्स बना लेती हूँ और इनको अटैच करती हूँ एंड दैट्स इट। तो इतना मैं डिटेल में बना नहीं सकती, इसलिए कि आपको पता है बच्चे साथ हों तो ये करना बहुत मुश्किल होता है। बच्चों को इतना मोबाइल हमें चाहिए। तो बस ये छोटा सा मैंने व्लॉग बनाया, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, शुरू से एंड तक देखिएगा। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।